हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम द्रव्य गुण पार्ट 3 DG2 की जो लॉन्ग ट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे उसका आज ये पार्ट 3 है। 1 से लेकर 10, 11 से 21 सेकंड पार्ट में, और अभी हम 22 से 31 तक डिस्कस करेंगे। आप प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अब पुष्कर मूल, तो इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले इसका जो फैमिली है दैट इज कंपोजिटिव फैमिली, और इसका नाम होता है इन्यूला रेसिमोजा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है कि पुष्कर एक लड़का है जो एक कंपोजिट रेस में भाग रहा है। ठीक है, तो रेस से आपका इसका स्पीशीज नेम आएगा रेसिमोजा, और इन से आपका इन्यूला, और कंपोजिट इसकी फैमिली है। तो पुष्कर इन रेसिमोजा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा पुष्कर इन कंपोजिट रेस। तो कंपोजिट रेस के लिए कंपोजिट इन्यूला रेसिमोजा। फिर जो पुष्कर होता है उसका मूल, नाम ही आ रहा है तो प्रयोज्य अंग उसका मूल है। उसके बाद हमने पहले ही बोल दिया था कि हम इसके अंदर जितने भी ड्रग्स हैं उसमें कटु विपाक है, उष्ण वीर्य है, और उसके गुण लघु होंगे। ठीक है, मोस्टली लघु तीक्ष्ण रुक्ष ऐसे ही है। और सारे के सारे केवीएस याद कराया था, कव्वाच शामक है। तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर हमने इसका अगर देखे क्या नाम है, इसका पर्यायवाची क्या होता है, तो जो पुष्कर मूल है वो कुष्ठ भेद और कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी उत्पत्ति भी हिमालय में है, इसलिए इसको कश्मीर बोल रहे हैं। पुष्कर मूलादि चूर्ण, मूल से ही मूलादि चूर्ण। मैंने आपको बताया था चूर्ण के लिए 3 to 6 ग्राम आप एक कॉमन वैल्यू रख सकते हो, और स्वरस के लिए 10 to 20 ml। फिर इसका जो यूज करेंगे वो हम लोग शोथ में, अजीर्ण में और रजोरोध। आपको ये याद रखना है कि मेंसेस के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए ये यूज होता है। वरुण की अगर बात करें तो वरुण का नाम होता है क्रेटेवा नरवेला। तो वरुण नर है, ये तो पता है, एक लड़का है। तो नर से, और वेला लड़का है, बिल्कुल वेला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है स्पीशीज नेम इज नरवेला। और वो क्या करता है, कैप्री पहन के क्रेटा चलाता है। क्रेटा इज कार, तो कैप्री पहन के क्रेटा गाड़ी चलाता है। तो कैप्री से कैप्रीडियसी फैमिली, और पहन के क्रेटा चलाता है, तो क्रेटा से क्रेटेवा नरवेला नर है। ठीक है, वरुण को वरेण्य और वरुणा भी बोलते हैं। ये सारा आपको एग्जैक्ट लिखना है। फिर वरुण की त्वचा बहुत सुंदर सी है, तो इसका त्वक यूज होगा। क्वाथ आप 20 से 50 ml ऐसे लिख सकते हो एक रेंज में। उसके बाद वरुण जो है वो क्या करता है, साथ में घोड़े की सवारी भी करता है, अश्व की सवारी करता है। तो अश्मरी यहाँ से इसका यूज है। उसके बाद गुण, रणशोध और क्रीमी, और यूटीआई में भी देते हैं, समस्त भारत में मिलते हैं। वरुण नाम के लड़के कॉमनली हर जगह मिलते हैं, जिससे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, नेक्स्ट ड्रग इज भारंगी। भारंगी का नाम होता है क्लीरोडेंड्रम सेरेटम। ठीक है, उसके बाद इसकी फैमिली होती है वर्बिनेसी फैमिली। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो सर है उसके अंदर बहुत सारा डेंड्रफ हो गया है, सारे के सारे सर में। ठीक है, तो डेंड्रफ को क्या करना है, आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर डेंड्रफ। सर भारी भारी लग रहा है ना, क्योंकि डेंड्रफ हो गया है, तो भारंगी का नाम हो गया क्लियर डेंड्रफ सेरेटम। सारा सारा तुम क्लियर करो डेंड्रफ। ठीक है, और फैमिली क्या है इसकी, वर्बिनेसी फैमिली। नेक्स्ट इसका नाम जो है दैट इज अंगारवल्ली भी इसको बोलते हैं, साथ में सेम है। उसके बाद नेक्स्ट इसका मूल यूज करा जाता है। मूल आप सर से याद रख लो कि मेन जो हमारा हेड है उसमें बहुत ब्रेन है, तो मूल वही हो गया। भारंगी का क्वाथ और गुड़ होता है चूर्ण, 3 से 6 ग्राम। फिर उसके बाद भारंगी जो है वो कहाँ का दिया जाता है, यज्ञशमा दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, गुल्म रोग, काश, श्वास और जुआर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुष्ठ। कुष्ठ आपका इसका नाम है सोजोरिया लापा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे किसी को हम थप्पड़ को लापा भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत 100 थप्पड़ पड़ेंगे, 100 लापा लाफड़ पड़ेंगे, ऐसे करके कुछ कुछ लेमैन जो यूज करते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है 100 से 100 लापा। ठीक है, कंपोजिट कुष्ठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया कंपोजिटिव फैमिली, सो लापा दैट इज सोजोरिया लापा। कुष्ठ को कोष्ठ और कॉस्टस भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर ये सेम देन मूल यूज होगी कुष्ठ आदि चूर्ण, क्वाथ, तेल। एक रेंज ले रखी है 1/4 से 1 ग्राम। तो कुष्ठ ऑब्वियसली चर्म रोग में, मूल कृच में, वाजीकरण में, और कास और आमवात में। नेक्स्ट आता है कुमारी। तो कुमारी एक शुभ होता है। ठीक है, इसकी जो फैमिली है दैट इज लिलिएसी फैमिली। कुमारी हम एलोवेरा को बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन सा है कि लड़की का नाम है कुमारी लिली। ठीक है, लिली कुमारी एक लड़की का नाम है, तो लिलिएसी फैमिली, और वो एलोवेरा लगाती है, तो इसका नाम हो गया कुमारी, ग्रह कन्या, घृत कुमारी और एलोवा। फिर उसके बाद ये कफपित है, इसके ऑब्वियसली आपने देखा पत्ते यूज करते हैं हम। कुमारी रस आता है, रजा प्रवर्धनी वटी में यूज होता है, कुमारी पाक। फिर पत्र और स्वरस से 10 मिलीलीटर चूर्ण, या चूर्ण अगर बात करें स्वरस 10 ml, और चूर्ण इज 1 to 3 ग्राम्स। किस किस चीज में हम यूज कर रहे हैं, अर्श में, व्रण में, रोपण में, दीपन, पाचन, यकृत, उत्तेजक। बहुत अच्छा काम करता है कुमारी। आप लोग अगर उसमें भी यूज करते हो स्किन डिसऑर्डर्स में, तो वहां पे भी, और डैंड्रफ में भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। भृंगराज की अगर बात करें कंपोजिटिव फैमिली का है। उसके बाद ये एक्लिप्टा एल्बा इसका नाम है। तो अगर आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो भृंगराज है वो एक राजा है, राज से राजा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके अंदर उसके सर पे क्लिप्स का ताज है, क्लिप्स शेप जो है उसका ताज है।
तो इक्लिप्स एल्बा, ठीक है, इक्लिप्टा एल्बा। फिर केश रंजन भी बोलते हैं, और केशराज भृंगराज आपको पता है बालों की ऐड आती है, बहुत अच्छा काम करता है। पंचांग इसके बीच से तेल निकलता है। तो भृंगराज तेल, चूर्ण, घृत और स्वरस इसका 5 से 10 ml। रसायन कर्म भी बहुत अच्छा करता है, चर्म रोगों में, कुछ ज्वर में ये यूज होता है। अगर हम ज्योतिषमती की बात करें तो ज्योतिषमती को ऐसे याद रखना है, जैसे हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं यूनिवर्स में, ग्रह वगैरह जितने भी हैं, तो इसी से ज्योतिष नाम आया था। तो इसका नाम सिलेस्ट्रेसी फैमिली हो गई, और सिलेस्टियल से रिलेट करना है सिलेस्ट्रस पैनिक्यूलेटा। काकंडकी भी बोलते हैं इसको, पित्तेला भी बोलते हैं, वेगा भी, परविका भी। देन बीज और तेल, और ज्योतिषमती का जो तेल आता है, बीज से 1 से 2 ग्राम और तेल 5 से 15 बिंदु। पक्षाघात में बहुत अच्छा काम करती है ज्योतिषमती, गृध्रसी, और साथ में ज्योतिषमती आपकी मेधे घर भी होती है, कटिशूल और दीपन में वर्क करती है। नेक्स्ट इज अगरू, ठीक है। तो अगरू आपको ऐसे याद रखना है कि जो पानी में मछलियां वगैरह है वो आराम से फ्लोट कर लेती हैं, क्योंकि वो पतली है, मतलब लाइट वेटेड है। तो यहाँ पे अगरू मतलब लाइट वेट हो गया, गुरु नहीं है कोई चीज तो लाइट वेटेड, तो कहाँ पे एक्वस में, लाइट वेट एक्वस में फ्लोट करता है, ठीक है, में फ्लोट करता है, ठीक है। तो एक्वस इज एक्वेरिया एगिलोका, ठीक है, इसका नाम होता है। और यहाँ पे इसको लोह और क्रिमिज भी बोलते हैं, और थाइमेलेसी इसकी फैमिली है। फिर उसके बाद ये सेम, फिर कांडसार तेल होता है, अगरू आदि तेल होता है, चूर्ण 1 से 3 ग्राम, 1 से 5 बिंदु इसका तेल, व्रण, शोध, ज्वर और दौर्बल्य में यूज होता है। दौर्बल्य देख लो, लाइट वेटेड हो गया, तो उससे आप याद रख सकते हो। जिससे दौर्बल्य से फीवर भी आता रहता है, व्रण उसकी जल्दी हील नहीं होती, श्वास कास की उसे दिक्कत रहती है। वचा को कैसे याद करेंगे, वचा को त्वचा से याद करो, ठीक है। त्वचा पे हम क्या लगा रहे हैं, कोई कैलेमस पाउडर होता है, ठीक है, तो हम पाउडर लगा रहे हैं एकोरस कैलेमस का, ठीक है। तो आप इस रेसी फैमिली, लाइट वेटेड, एयर, एयर से याद रखो कि पोर्स हो गए हैं स्किन में, और अब हम उसमें रब करके कोई कैलेमिन पाउडर लगा रहे हैं, तो एकोरस कैलेमस। अग्रगंधा और षटगंधा भी इसे बोलेंगे इसकी स्मेल की वजह से, ठीक है, कि बहुत स्मेल आ रही है ऐसे मान लो। फिर नेक्स्ट इसके अंदर मूल एवं भूमिक कांड यूज की जाती है। मेध्य रसायन होती है वचा, 125 से 500 मिलीग्राम, कर्ण में, शूल में, यामवात, उन्माद और श्वास में यूज करते हैं। लास्ट ड्रग ऑफ टुडे इज कंपिल्लक, ठीक है। कंपिल्लक की अगर हम बात करें तो कांपने से आपको याद रखना है कि कोई चीज कांप रही है, ठीक है, तो उसको फोबिया होगा, वो डर के मारे शिवर कर रहा है, फोबिया के कारण शिवर कर रहा है, तो फोबिया से रिलेट करेंगे यूफोर्बिएसी फैमिली। फिर आपको याद रखना है क्यों कांप रहे हैं, क्योंकि फिलीपींस के अंदर एक मैलोटस नाम की कोई चीज मिली है। अब मैलोटस फिलीपींस ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि वो मार्सुपियल्स थे ऑस्ट्रेलिया के, जो हमने 11th-12th में पढ़ा था ना इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो मैलोटस फिलीपीनस, कमपिल्लक, कविला, कपिला, कर्कश। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको फल रज भी बोलते हैं, कृमि घाती होता है, 1 से 3 ग्राम्स इसका यूज किया जाता है। उसके बाद ये गर्भ निरोध में, अश्मरी, रक्त विकार में। तो आप यहाँ से याद कर लो कि वो ना जो एनिमल्स थे, जैसे कंगारू हो गया, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को अपने उसमें रखते हैं ना, एक पॉकेट टाइप, आप ऐसे इमेजिन कर लो। तो गर्भ निरोध याद कर लो, अश्मरी रक्त याद कर लो, गुल्म याद कर लो, और कृमि रोग में। नेक्स्ट एक और ड्रग कवर कर लेते हैं लास्ट, दैट इज यवानी। तो यवानी को आप जवानी से याद रखो, ठीक है। अगर कोई जवान है, ठीक है, तो वो इधर उधर आराम से घूम सकते हैं, घूम घूम कर सकते हैं, फेरी मार सकता है। तो अम्ब्रेला लेके एक जवान लड़की फेरी मार रही है, ठीक है, तो अम्ब्रेला और फेरी, तो आप ऐसे याद कर लो, एम्बिली फेरा, दिस इज इट्स फैमिली। अब उसके बाद जो जवान प्रेगनेंसी होती है वो कब होती है, एक एज है ना उसकी भी, कि लाइक ज्यादा मेनोपॉज के बाद प्रॉब्लम होती है, तो अम्मी इसको याद रखना है, ठीक है। जवानी से अम्मी की इट इज पॉसिबल, और स्पर्म भी इसी टाइम पे एक्टिव रहते हैं, तो ट्रैकिस स्पर्मम एमआई। तो यही आपको याद रखना है कि जो यूथ वाला पीरियड है दैट इज फ्रूटफुल फॉर बीइंग प्रेग्नेंट, और ट्रैकिस्पर्मा मेमाइस को रिलेट करना है। ज्वाइन और जवान को बोलते हैं इसके सिनोनिम्स। फिर यहाँ से आपका ये सेम है, इसका फल यूज होता है, साथ में यवानी का आदि क्वाथ और चूर्ण भी मिलता है 1 से 3 ग्राम्स। ज्वर में देखो पहले गर्भाशय, क्योंकि हमने प्रेगनेंसी से रिलेट करा है, फिर ज्वर, मूत्राघात और कास और श्वास। तो मूत्राघात को आप ऐसे याद कर लो कि लाइक यूरेटर, यूरेथ्रा, उससे रिलेट कर लो फॉर दी, जैसे इसमें पैसेज ऑफ स्पर्म ऐसे याद कर लो, तो वहां से मूत्राघात, ज्वर, गर्भाशय शोधन और काश श्वास। आई होप आपको ये सारी ड्रग्स समझ आई होंगी। अभी हम लोगों ने 1 से लेकर 32 तक ड्रग्स कवर कर लिए, जो आपके सिलेबस में है आप इससे रिलेट करके बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो। DG2 के लॉन्ग आंसर की जो ट्रिक है, एक और जो मैंने की उसमें कर्म कैसे लिखना है, आई हैव ऑलरेडी रिलेटेड, तो आप बाकी के रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे